स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारा क्लास 12 का लास्ट एक्सरसाइज जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल पर है। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। जान लीजिए, ये समरी ऑफ ऑल द इंटीग्रल्स है। आप जितना अभी तक पढ़े हैं सबका इसमें समरी है। जितनी क्वेश्चंस आपने बनाया उसका समराइज ये फॉर्म है। अब इसमें पहला प्रॉपर्टी है कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर a टू बी एफ टी डी टी, यानी पैरामीटर को चेंज करने से, वेरिएबल को चेंज करने से फंक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा है कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स इजकल टू माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, यानी अगर इंटरवल को चेंज कर दिया जाए तो साइन चेंज हो जाता है फंक्शन का, इंटीग्रल फंक्शन का साइन चेंज हो जाता है, दैट इज़ माइनस में चेंज हो गया। तीसरा प्रॉपर्टीज है a टू बी एफ एक्स डी एक्स इजकल टू a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसी से सारा प्रॉपर्टी डिराइव हुआ है। a टू बी एफ एक्स डी एक्स को फिर जानिए, a टू बी एफ एक्स डी एक्स इजकल टू a टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इसी पर P4 निकला है कि 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू ए 0 प्लस ए माइनस एक्स डी एक्स, दैट इज ए माइनस एक्स डी एक्स। P5 है 0 टू ए 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। P6 है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। ये इसी पर आधारित क्वेश्चन है, इसी पर बेस्ड है। ये कब होगा? जब एफ टू ए माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो जाएगा। तो ये एफ एक्स, इसका वैल्यू एफ एक्स है और एफ एक्स प्लस इतना है, आई भी एफ एक्स हो गया, तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स 2 एफ एक्स डी एक्स हो गया। तीसरा है एंड 0 इफ़ एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अगर ये वैल्यू एफ टू ए माइनस एफ एक्स हो जाता है तब प्लस एफ एक्स माइनस एफ एक्स 0 हो जाएगा, इसलिए 0 हो जाएगा। तो एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा कब? बराबर 0 टू एफ एक्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होगा अगर एफ टू ए माइनस एक्स बराबर एफ एक्स होगा, और 0 हो जाएगा अगर एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। तीसरा है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, वो इसी पर आधारित है। माइनस ए टू ए को हमने जैसे इसमें लिखा कि यही ये फॉर्म है 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। इस पर तोड़ेंगे तो हमको ये 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स आएगा। और ये इवन इसी प्रॉपर्टीज में अगर ये इवन होगा तो 0 टू एफ एक्स डी एक्स होगा। अगर ये माइनस एफ एक्स मतलब ऑड हो गया तो ये 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू एफ एक्स डी एक्स इफ़ एफ इज इवन एंड 0 इफ़ एफ इज एन ऑड। अब इसी पर एक क्वेश्चन नंबर 19 जो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। एक्सरसाइज 7.1 का कहता है सो दैट 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, यानी ये हमको प्रूव करना है। जहाँ एफ और जी ऐसे डिफाइंड है एफ एक्स इजकल टू एफ ए माइनस एक्स एंड जी एक्स प्लस जी माइनस ए एक्स इजकल टू 4। नाउ लेट आई इजकल टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स जी एक्स डी एक्स विच कैन बी रिटन एज 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स बाई यूजिंग प्रॉपर्टी 4 and this is g a minus x dx, but given gx plus g a minus x is equal to 4, this implies g a minus x is equal to 4 minus gx। अब ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। this implies I is equal to 0 to a and f a minus x is equal to f x, given f a minus x is equal to f x. So right here f x, this will be written as g minus a x is equal to 4 minus g x into 4 minus g x dx, which will be written as 0 to a
4 fx dx minus fx gx dx, which is equal to 0 to a 4 fx dx, and this one is I, so write here I, and I इसको इधर लाने पर I प्लस I इज इक्वल टू 4 0 to a fx dx. This implies 2i is equal to 4 0 to a fx dx, और I is equal to 4 by 2 2 0 to a fx dx. Proved. Next question, number 14. Question is 0 to a root of x by a minus x plus x dx. By using property 4, let I is equal to this, the I is equal to 0 to a minus x dx by root of a minus x plus a minus x, which is written as 0 to a minus x dx upon a minus minus cancelled, minus minus plus, so a minus x plus root x, this is I. So right here adding 2i is equal to 0 to a root x plus root a minus x by root a minus x plus root x dx, which is cancelled. So 0 to a dx, which is written as 0 to a, that is a. So 2i is equal to a implies a is equal to I is equal to a upon 2. यही आंसर. Find the value of the integral 0 to pi by 2 log sin x dx. For this, let I is equal to 0 to pi by 2 log sin x dx. By using property 4, 0 to pi by 2, by using property 4, 0 to pi by 2 log sin pi by 2 minus x dx, which is equal to 0 to pi by 2 log sin pi by 2, that is cos x dx, which is equal to I. Now adding these two I, 2i is equal to 0 to pi by 2 log sin x dx plus 0 to pi by 2 log cos x dx. So 0 to pi by 2 log m log sin x plus log cos x dx, which is equal to 0 to pi by 2 log m plus log n is equal to log m into n. So write sin x into cos x dx. 0 to pi by 2, right here
log 2 sin x cos x by 2 dx, 0 to pi by 2 log 2 sin x dx equal to sin 2x, log sin 2x by 2 dx, which is equal to integral of 0 to pi by 2 log sin 2x dx minus 0 to pi by 2 log 2 dx. This is I1 and that is I2. For I1 बराबर 0 to pi by 2 log sin 2x dx. Let 2x is equal to t, then 2 dx is equal to dt, so dx is equal to dt upon 2. When x is equal to 0, then t is equal to 2x बराबर 2 into 0 is equal to 0. When x is equal to pi by 2, then t is equal to 2 pi by 2, that is pi. So our limit is 0 to pi log t and dx is dt upon 2 is equal to 1 by 2 log t dt 0 to pi. Since it is parameter t, so can be changed as 0 to pi by 2 log log sin t dt by 2 log sin t into dt upon 2, so 1 by 2 0 to pi by 2 log sin t dt. Which can be written as 1 by 2 0 to pi by 2 log sin x dx using property 1 0 to pi by 2, which is equal to I. Now write 2i is equal to this one and this one is this, so I minus 2 and log 2 dx 0 to pi by 2. Taking this is one side, same side, that is I is equal to minus log 2 and dx is integration of dx is x 0 to pi by 2, that is pi by 2 minus log 2. The 2i I is equal to minus pi by 2 log 2. This is your answer. This is very important question are asked in CBSE and general board also. Thank you. If you like this video, must subscribe, like and press the bell icon of my channel. Thank you.